वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन और इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं स्कीम एंड कैंपेन से। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस के लिए वीके पॉल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन। ठीक है, वीके पॉल टास्क फोर्स फॉर्म फॉर मंकी पॉक्स वायरस। तो ये मंत्रालय है इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके बारे में देखिए, भारत में मंकी पॉक्स वायरस होने से पहली मृत्यु को देखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो इस वायरस से होने वाली हर प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करेगी और उसे कम करने का प्रयास करेगी। और इस टास्क फोर्स का कार्य मंकी पॉक्स के इलाज की निगरानी करना और वैक्सीन की संभावना को बढ़ाना है। ठीक है, in the view of first death due to the monkeypox virus in India, the government of India along with Niti Aayog has formed a task force which will collect all kinds of information caused by this virus and make efforts to reduce it. ठीक है, और the task of this task force is to monitor the treatment of monkeypox and increase the possibility of vaccine. ठीक है, याद रखिएगा वीके पॉल जो टास्क फोर्स है वो मंकीपॉक्स वायरस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्माइल 75 पहल, स्माइल 75 इनिशिएटिव बाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 नगर निगमों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, जो भिक्षावृत्ति से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाएंगे। अंडर दिस इनिशिएटिव 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर अमृत महोत्सव ऑफ आज़ादी विच विल टेक कंप्रेहेंसिव स्टेप्स टू टैकल बेगिंग। ठीक है, भिक्षावृत्ति से निपटने के लिए है ये। आगे बढ़ते हैं। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 बाय द गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात सरकार के द्वारा है ये। इस नीति के तहत ऐसे उद्यमियों को बिजली, पानी, भूमि और सब्सिडी प्रदान करेगी जो सेमीकंडक्टर्स में निवेश करेंगे। ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंड सब्सिडी टू एंटरप्रेन्योर्स हु विल इन्वेस्ट इन सेमीकंडक्टर्स। तो ये देख लीजिए। आगे है चिराग योजना। चिराग जो स्कीम है वो हरियाणा सरकार की है, याद रखिएगा। चिराग क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ठीक है, ये चिराग का फुल फॉर्म है। इस योजना के तहत सरकार निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगी। इस योजना के तहत कक्षा 2वीं से 12वीं तक के बच्चे अपने पास स्थित पात्र स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। तो अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, अंडर दिस स्कीम चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 2nd to class 12th कैन टेक एडमिशन इन द एलिजिबल स्कूल लोकेटेड नियर देम। ठीक है, तो ये है आपका चिराग। इसके फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, हरियाणा सरकार की। आगे बढ़ते हैं। आगे है मिशन भूमिपुत्र। ठीक है, मिशन भूमिपुत्र जो है जनजातीय कार्य विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का है। तो इसमें देखिए, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिशन भूमिपुत्र का अनावरण किया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे। इसके तहत जाति प्रमाण पत्र बनने की मैनुअल प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने वाली जो सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम, वो खत्म हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे डिजिटलाइज हो जाएगा। तो असम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा अनवील्ड मिशन भूमिपुत्रा अंडर दिस डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू द स्टूडेंट इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, अंडर दिस द मैनुअल सिस्टम ऑफ मेकिंग कास्ट सर्टिफिकेट विल बी अबोलिश्ड। आगे है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। ठीक है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, इसके बारे में देखते हैं। तो ये भी असम सरकार का है। तो अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक परियोजना विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स शुरू की। ठीक है, ये जो है ये परियोजना आर्थिक रूप से विकलांग और अकादमिक रूप से सशक्त बच्चों के लिए है। ठीक है, इनको अकादमिक रूप से सशक्त बनाने में कार्य करेगी।
तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य जो है आर्थिक रूप से अक्षम वंचितों को 10 महीने की अवधि के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, इन अगस्त 2022 असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च अ प्रोजेक्ट विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट विल हेल्प empowering economically challenged children academically. The project aims at providing economically challenged, underprivileged children to access elementary education for a period of 10 months. आगे बढ़ते हैं, अगली स्कीम देखते हैं। मुख्यमंत्री की सूक्ष्म वित्त पहल, चीफ मिनिस्टर्स माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव, नागालैंड सरकार की है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाना, कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार करना और ऋण को बढ़ावा देना है। ठीक है, द इनिशिएटिव एम्स टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इम्प्रूव एग्री मार्केटिंग नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्ट क्रेडिट। आगे है मंथन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये भारत सरकार का है, इंडियन गवर्नमेंट का, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक नवाचारों और समाधानों को लागू करने में उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ये मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है उद्योगों को तकनीकी बढ़ावा देना तथा सरकारी प्रयासों को ऊंचाई पर ले जाना, ये इसका उद्देश्य है। तो देखिए, रिसेंटली टू इनहैंस कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल इनोवेशन एंड सोल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मंथन प्लेटफॉर्म. इट्स पर्पज इज टू give technical boost to industries and to take government of efforts to the heights. आगे बढ़ते हैं, चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन। ठीक है, गोल्डन ज्वाइंट ऑफ चिनाब रेलवे ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 13 अगस्त को दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया और पूर्णतया बनने के बाद इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंची होगी जब ये पूरा बन जाएगा। तो गोल्डन ज्वाइंट ऑफ चिनाब रेलवे ब्रिज इज द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, was inaugurated on 13 August 2022 and located in Jammu Kashmir, and it was decorated with the national flag to celebrate the आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आफ्टर इट इज फुल्ली बिल्ट इट हाइट्स विल बी 35 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर। आगे है बढ़े चलो अभियान कैंपेन। ठीक है, बढ़े चलो अभियान तो संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। तो इसमें भी है, इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक युवा को एक मंच पर लाना है। इस अभियान में फ्लैश डांस की सुविधा होगी जहां पे डांसर युवा गान पर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, इसे बढ़े चलो अभियान की थीम पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो आगे है, एम इज टू ब्रिंग एवरी यूथ ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। द कैंपेन विल बी फीचर फ्लैश डांस वेयर एज डांसर विल परफॉर्म ऑन युवा गान। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर पहल। तो इनिशिएटिव ऑन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाय नीति आयोग। तो देखिए, इसमें है COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा और नीति आयोग के द्वारा भारत में बैटरी चालित वाहनों और बैटरी को रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। ठीक है, An initiative was launched by Alok Sharma, chairman COP60 and 26 and Niti Aayog to encourage battery operated vehicles and recycling of batteries in India. आगे है नमस्ते योजना। ठीक है, नमस्ते स्कीम की बात करें तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका उद्देश्य है स्वच्छता कर्मियों की कार्यों के दौरान हो रही मृत्यु को कम करना और सफाई कर्मचारियों को उनकी आजीविका तक पहुँच प्रदान करना है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस डेथ ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स वाइल वर्किंग एंड प्रोवाइड सैनिटेशन वर्कर्स एक्सेस टू दियर लिवलीहुड। तो नमस्ते स्कीम याद रखिएगा, सफाई कर्मचारियों को कार्य के दौरान मृत्यु और ये आजीविका से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, सफाई मित्र सुरक्षित शहर योजना। सफाई मित्र सुरक्षित शहर स्कीम तो ये है आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसमें देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के अनुसार क्षमता, उपकरण और मापदंडों में पर्याप्तता हासिल करने वाले 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र शहर सुरक्षित शहर घोषित किया है। ठीक है,
ये योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी की गई थी। इसमें सिर्फ यही है। उड़ान योजना की बात करें, इंपॉर्टेंट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो यह योजना 21 अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य जो है छोटे एवं मध्यम शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से बड़े शहरों को जोड़ना है। ठीक है, इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन ईयर 2016। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट अंडर द उड़ान स्कीम ऑन 27 अप्रैल 2017 और इट्स पर्पज इज टू कनेक्ट स्मॉल एंड मीडियम सिटीज विद बिग सिटीज थ्रू एयर सर्विस। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च। तो इसके बारे में है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पुणे में पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च की है, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर एक बड़ा कदम है। तो द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल बस वाज लॉन्च इन पुणे विच इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द जीरो कार्बन एमिशन। अगला इसमें देखते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम बाय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें देखिए भारत सरकार वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत भारत ब्रांड के तहत ही सभी उर्वरकों को बेचेगी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी और सरकार ने उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कर दिया है। तो याद रखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेल द ऑल द फर्टिलाइजर अंडर द भारत ब्रांड अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम और ये स्टार्ट होनी है 2 अक्टूबर 2022 से। द गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम एज प्रधानमंत्री भारतीय जन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट। और आखिरी है आपका मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स नगर सृजन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो देखिए इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का अनुमोदन किया है। इसके तहत 2017-18 से अब तक बने 191 निकायों और भविष्य में बनने वाले निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, पानी, सीवर, पार्क, परिषदीय विद्यालय देने के लिए 550 करोड़ का बजट जारी किया है। तो इन द मीटिंग ऑफ द उत्तर प्रदेश कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर सिटी क्रिएशन स्कीम। अंडर दिस अ बजट ऑफ 550 crore has been released to provide basic facilities, road, drain, water, sewer, park and council school to the citizen in 191 bodies formed since 2017 to 18 till now and the bodies to be formed in future। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।